2003 से हमारे साथ जुड़े थे। पहले तो जब संकट था स्टार्टिंग में हुआ कि नीरज जी के हम घर गए थे, तो नीरज जी की जो वाइफ थी सावित्री जी सत्य थी, उन्होंने कहा बेटा मेरे को पैसे हैं 80-90 हज़ार रुपये, वो मैं कहीं खर्च करना चाहता हूँ। जब नीरज जी से बात होती है तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो, तुम्हारे पैसे मुझसे क्या मतलब। फिर बोले उन्होंने कहा किसी और कॉलेज को दे दो, तो उन्होंने कहा मैं और कॉलेज को क्यों दूँ, मेरे समाज क्या कॉलेज है, अगर मैं पैसे दूंगी तो पीजी मेरे पास ये था। आज नीरज सत्यनारायण सोसाइटी की सेक्रेटरी है, समाज लोग मेजर है, सारे लोगों ने मिलकर एक सामूहिक निर्णय लिया है कि नीरज जी की स्मृति में एक कष्ट का उनका सामान बनाया जाए, उनका किया जाए स्मृति में क्या करेंगे। हाँ, संग्रहालय वो स्थापना हुई है और नीरज जी के पुत्र भी मौजूद है। मैं नीरज जी का पुत्र मिलन प्रभात, मैं BHL हरिद्वार में था, वहाँ से मैं रिटायर हो गया 2012 में, मैं जनरल मैनेजर। उसके बाद मेरा टाइम अक्सर पापा के पास ही निकलता था, क्योंकि पहले तो कम ही आना जाना हो पाता था, साल में 3 बार ही होता था, होली, दिवाली और गर्मी छुट्टियों। मगर जब मैं रिटायर हो गया तो मैं अक्सर यहाँ पर रहता था, पापा के साथ ही रहता था। तो मैं देखता था कि किस तरह से लोग आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी सादगी सरलता से मिलते हैं, लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। तो बहुत कुछ उससे सीखने को मिला कि आदमी कहीं पर भी पहुँच जाए, कहीं भी पहुँच जाए, उसको अपनी ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए, अपने रूट से जुड़ा रहना चाहिए और जितनी भी सहायता किसी कर सकते हैं वो करें। तो वो हमेशा वही करते रहे। तो हमेशा उन्होंने मेरे को बहुत सारी सीखें दी, उसमें एक उन्होंने ये कहा है कि आदमी को अपने जो कृतित्व है उससे बड़ा बनना चाहिए, पैसे और आदमी कुछ नहीं होती। क्योंकि अक्सर क्या होता था कि जब मैं यहाँ पढ़ता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था ना, तो पापा अपने गाउन पहने ही निकल जाते थे चौराहे पे। तो मैंने कई बार कहा कि पापा कुछ पहन के जाए करो, ठीक है, ऐसे आप बच जाए करो, ठीक नहीं लगता। चले मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, नीरज की पहचान तो नीरज ही है ना, वो कपड़े से थोड़ी कोई पहचान है। तो मैंने कहा बात तो सही है, और इसके लिए अपने आप को इतना ऊंचा ले जाना। रंजना सक्सेना, आज हम नीरज जी का 5वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज उनसे बिछड़े हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। उनका स्थूल शरीर हमारे साथ नहीं है, पर उनका एहसास हमें हर समय रहता है। हमें ऐसा नहीं लगता कि वो इस दुनिया से चले गए हैं। उनकी बातें, उनकी यादें सब हमारे साथ रहती हैं। आज के इंटर कॉलेज में हम लोग मौजूद हैं और इस कॉलेज में मैं उनके सामने से ही आती थी जब उनका जन्मदिन मनाया जाता था। तो बहुत सालों से हम उनके साथ यहाँ KP इंटर कॉलेज में मनाते थे। इस KP इंटर कॉलेज परिवार से हम लोगों का एक अपनेपन का एहसास हो गया है। और यहाँ इन्होंने हमारी सासू माँ 2001 में श्रीमती सावित्री सक्सेना का देहांत हो गया था। 2002 से लगातार यहाँ पर उनकी भी पुण्यतिथि मनाई जाती है, चाहे हम यहाँ उपस्थित हों या ना हो, पर उनकी भी मनाई जाती है। और इस KP इंटर कॉलेज में हम लोगों की बहुत यादें हैं और यहाँ अपनेपन का एहसास होता है। और पापा की, श्री गोपाल दास नीरज के व्यक्तित्व के बारे में तो क्या बताऊँ, सभी को ने बताया। मेरे तो वो एक ससुर रहे हैं, मैंने उनको एक कवि के रूप में कभी नहीं जाना, मैंने तो उनका हमेशा एक ससुर और बहू का, और उन्होंने मुझे एक पिता का भी प्यार दिया था। मेरे पिताजी की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, तो मैंने उनको अपने ससुर के साथ साथ उनको अपने पिता के रूप में भी हमेशा